नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप, दैनिक अमृत समाचार बुलेटिन के फेसबुक पेज और आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की सेवा में सैकड़ों लंगर चल रहे हैं और दिन रात यहाँ हजारों लाखों लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही एक लंगर में हम मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मशीनों के माध्यम से भी किसानों की जो प्रसाद है वो तैयार किया जा रहा है, भोजन तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ में है बलजिंदर सिंह मान जी, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी कमेटी के मेंबर भी हैं। तो बलजिंदर जी, यहाँ आपका जो लंगर है, पहले तो रोज़ कितने लोगों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है सर? ये देखिए, यहाँ पर छोटे बड़े लंगर लगभग 50 प्लस लंगर हैं यहाँ पर। जी जी। जिसमें से 2-3 लंगर बड़े हैं। जी जी। ये लंगर जहाँ पे आप खड़े बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हजूर साहब नांदेड़ वालों का लंगर है, महाराष्ट्र में है। जी ये मुख्य स्थान जो है, हेड ऑफिस नांदेड़ साहब महाराष्ट्र में है। जी और इनका जो स्थान है बाबा जी का, जहाँ से लंगर आया है, जी सारी व्यवस्था हो रही है। ये बड़ापुरा अमरिया पीलीभीत ज़िले में ये स्थान है। जी वहाँ से सेवादार आके बाबा जी अभी हैं नहीं, गए हुए हैं। जी तो जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, शुरू है, जी जी उसी दिन से फर्स्ट डे से ये लंगर जो है यहाँ पे चल रहा है दिन रात। जी और लाखों में भी यहाँ संगत हो जाती है, जी जी तो लाखों के हिसाब से ही प्रबंध करना पड़ता है। जी वैसे ही प्रबंध होता है। तो लंगर 24 घंटे यहाँ ताज़ा भोजन मिलता है। पहले मशीनें यहाँ पर जो है नहीं थी। जी जब तादाद बढ़ी यहाँ पब्लिक की, किसानों की, जी तो उस हिसाब से यहाँ आप देखिए मशीनें लगाई गई हैं। जी। तो ये मशीन जो है 10,000 चपाती 1 घंटे में निकालती है। थोड़ा सा ये मशीन के पास ही चलते हैं सर। और यहाँ स्टाफ में कितने लोग लगे हुए हैं सर? ये सब सेवादार हैं। जी। कितने सेवादार इस लंगर में लगे हुए हैं सर? जब किसान ज़्यादा होते हैं, पब्लिक ज़्यादा होती है, जी तो यहाँ 100-125 भी सेवादार लगते हैं। जी। और जहाँ थोड़ी पब्लिक कम हो जाती है तो 50-60 सेवादार यहाँ पर हमेशा रहते हैं। अच्छा, अब तक सबसे ज़्यादा संख्या आप किसी दिन आपने गिनती की हो कि भाई आज इतने सबसे ज़्यादा संख्या में कितने लोगों ने आपके इस लंगर में भोजन किया है? यहाँ पर हमारे यहाँ 50,000 से प्लस लोगों ने भोजन किया है। जी जी लगातार 1 हफ्ता तक। जी जी 26 को, 24 को, 25 को, जी और उसे 26 जनवरी से पहले लाखों की तादाद में यहाँ संख्या थी। तो बड़ी तादाद में यहाँ पे भोजन किया लोगों ने, क्योंकि यहाँ थाल जो हमारे आते हैं, गिलास आते हैं, जी जी उससे हम काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ जी जी कितने थाल लगे, कितने हमारे गिलास लगे। तो 2-2 लाख थाल भी यहाँ लग जाते हैं। जी तो इसका मतलब डबल या ट्रिपल भी लोग खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। जी जी लोकल से भी आकर लोग जो भी भूखे आते हैं, जिनको अन्न की ज़रूरत है, चाय की, पानी की ज़रूरत है, वो भी सब आके यहाँ पे भोजन करते हैं। और सबके लिए 24 घंटे खुला है लंगर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है वो भी आप लोगों के लंगर की सेवाएं ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये गुरु का लंगर है, तो गुरु का लंगर सबके लिए, इसमें कोई जाति भेदभाव या कुछ ऊंच नीच, ये स्त्री पुरुष का ऐसा कोई भेद नहीं है। जी जी तो सबके लिए है, ये गुरु का लंगर है, गुरु सबके हैं जी और सब गुरु के हैं। तो यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं होता, सबके लिए दिन रात खुला है और 24 घंटे खुला है। और ये आज से नहीं, 550 साल से गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था इसको। तो पहले फर्स्ट गुरु जो हुए हैं, गुरु नानक देव से स्टार्ट हुआ है। 20 रुपये से लंगर स्टार्ट हुआ था। आज करोड़ों लोग जो है पूरी दुनिया में ये खालसा एड जो है बहुत बड़े पैमाने पर, जहाँ पर भी युद्ध होते हैं, सीरिया में लगा लीजिए आप, इधर और दूसरी जगहों में, गल्फ में, जहाँ भी लड़ाइयाँ चलती है, वहाँ खालसा एड आगे पहुँच के लंगर लगाती है हर जगह। तो उसमें कोई जाति का भेद नहीं किया जाता, सबके लिए खुला। तो जैसा आपने बताया यहाँ पे 50,000 से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे भोजन किया है, तो ये आदमियों के बस की तो इतनी बात नहीं है कि भाई इतने लोगों को आप भोजन परोस दे। तो फिर कैसे व्यवस्था मैनेज होती है? ऐसी कौन कौन सी मशीनें आपके पास में मौजूद हैं? मशीनें, चपाती बनाने की मशीनें हैं ये, इनसे चपाती ये सामने से? हाँ, ये मशीन जो है इनसे चपाती बनती है। ये आटे की मशीन है सर? ये आटा गूंदा जाता है इसमें। जी, ये आटा गूंथने की मशीन है? हाँ, इसमें आटा गूंदा जाता है जी पानी और आटा इसमें मिक्स कर दिया जाता है जी और ये मोटर से जो है आटा गूंदाई होती है। जी इसमें से आटा निकाल करके फिर इधर शिफ्ट किया जाता है इसको, जी यहाँ पर। जी तो यहाँ पर आटा जब आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक ही सब मशीन जो है अपने इसको उठाती है। जी तो यहाँ पे बेली जाती है, बेल के इधर जो है आटा आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर गोल जो है आटा जो है चपाती बना देता है। जी जी उसके बाद आगे फिर मशीन और
बाकी इधर दाल सब्जी के भगोने आप देख रहे हैं, ये लगातार इसमें दाल सब्जी बनती रहती है। जी जी हलवा बनता है जी और खीर बनाते हैं हम यहाँ पे। जी जी गर्मियों में जैसे गजरेला वगैरह वो आइटम्स, मतलब हाइजीनिक फूड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं हम किसानों को। हर जो भी चीज़ बनती है ताज़ी बनती है। जो भी हमारा लंगर तैयार होता है, जो भी सब्जी बनती है वो 2 से 3 घंटे के बीच बीच में हम उसको सर्व कर देते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है अगली तैयार हो जाती है। जैसा किसान आंदोलन 113 दिन से चल रहा है, तो आपका लंगर यहाँ से कितने दिनों से चल रहा है सर? फर्स्ट डे से ही चल रहा है जी। 113 दिन आंदोलन को 113 दिन ही लंगर को हो गया जी फर्स्ट डे में यहाँ पर लंगर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब किसान यहाँ पर आने शुरू हुए जी उस दिन से लंगर जो है स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि भोजन के बगैर तो कोई रह नहीं पाता। और ख़ास करके ये तो रोड पे बैठे हैं जी तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जी जी तो भूखे को भोजन मिले और पानी मिले, जी उसके लिए जो है तभी तो वो लड़ पाएगा ना। जी आंदोलन तभी कर पाएगा। पेट में भोजन नहीं होगा तो फिर कैसे लड़ पाएगा। तो सारी व्यवस्था जो है गुरुद्वारों की तरफ से, और भी सारे लंगर हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे सब लोग आते चले गए और सबने लंगर स्टार्ट कर दिए यहाँ पर। अच्छा मान साहब, आप संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या समाधान इस किसान आंदोलन का होने जा रहा है? समाधान तो देखिए, इसको अब तक हो जाना चाहिए था समाधान। अब पता नहीं क्यों सरकार को, क्योंकि माइंडेड ज़्यादा दे दिया लोगों ने, इनको ज़्यादा सीटें दे के जितवा के भेजा है। तो अगर इसमें और भी दल होते सरकार में तो उनका कहीं ना कहीं प्रेशर होता। जैसे पूर्ववर्ती सरकारें थीं जी उनमें सरकारों में बहुदलीय जो है व्यवस्था थी, जी तो बहुत सारे दल थे, तो उनका कहीं ना कहीं प्रेशर रहता था, तो वो जल्दी सुनवाई हो जाती थी। तो इनको जनता ने जो है इन पर विश्वास करके, इनकी बातों में आके, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के 2 करोड़ रोजगार देंगे और काला धन वापस ले आएंगे, और बहुत सारे इन्होंने वादे किए। किसानों से कहा कि C2+50 का हम आपको रेट दिलवाएंगे, जी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी। जी वो सारे झांसे दे करके इन्होंने चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके वोट तो ले लिया। जी जी लेकिन आज कहीं ना कहीं जो वोटर है वो पछता रहा है कि हमने इनको इतना फुल जो है मेजोरिटी दे दी, तो अब जो है किसी की सुनने अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो समय आएगा, समय सबका आता है, हमारा भी आएगा समय। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना कॉल करें। तो जो कहते हैं कि हमारा एक फ़ोन की दूरी है जी, उस फ़ोन का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कौन सा फ़ोन है जो इतनी दूर है। वो 2 रुपये की कॉल नहीं कर सकते जी, 2 रुपये की कॉल लगती है। वो कॉल करके हम बता देंगे कौन से दिन बैठ रहे हैं, कौन से दिन हमारे साथ आ रहे हैं, धरने पर आके बैठें, यहाँ पे बात करें हमसे आके, तो उनका स्वागत करेंगे, मोस्ट वेलकम। अच्छा, फिर से हम लंगर की तरफ आते हैं। हमारे आपके परिवारों में भी शादियाँ होती हैं, और जितने बड़े बर्तन आपने देखे होंगे उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़े बर्तन आपको इस लंगर में देखने के लिए मिलेंगे। मान साहब, हम आपसे जानकारी लेंगे कि ये जो अभी भट्टी पे चढ़ा हुआ है, ये कितनी क्षमता का कढ़ा होगा? जी, इसमें लगभग 20 किलो लगभग दाल इसमें बन जाती है। 20 किलो दाल बन जाती है? हाँ, 20 किलो दाल। मतलब कितने लोगों के लिए पर्याप्त होगा ये भगोना? मतलब कितने लोगों के लिए ये दाल बन जाएगी? ये ऐसे भगोने हमारे पास 10 भगोने हैं बड़े बड़े। जी जी इससे बड़े भी हैं जी जी। और ये भगोने जो हैं इसमें लगभग 200-250 लोग जो हैं एक बार में एक भगोने से हो जाता पर्याप्त। तो सबसे बड़ा भगोना शायद नीचे की तरफ रखा है, मैं कहूँगा कि वो दिखाए एक मिनट। ये जो भगोना है ये दूसरे अभी साइड पे गोदाम में भी हैं। तो ये इसमें चावल बनता है जी, इसमें चावल बनाया जाता है। तो इसमें कितना चावल बन जाता है एक बार में? इसमें लगभग 25 से 30 किलो चावल हम डालते हैं जी ताकि स्पेस भी बनी रहे जी तो उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा भी हम नहीं बनाते कि ताकि बचा ना रहे, जी जी साथ के साथ जो है उसको जो है इस्तेमाल कर लिया जाए। जी जी। तो इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा बनाया जाता है और ये दिन में 4-5 बार इसको बनाते हैं। अच्छा सर, वैसे तो ये पुण्य का काम है और इनमें ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 113 दिन से आपका ये लंगर चल रहा है, कितनी लागत आपके इस लंगर में अब तक आ चुकी होगी, क्या आप बता पाएंगे? लागत तो यहाँ कुछ लिखा नहीं जाता, ना कोई यहाँ रजिस्टर है ना कोई डायरी है। जी तो ये किसान भाई हमारे खुद ही कोई आटा दे जाता है, कोई चावल दे जाता है, कोई दाल दे जाता है, कोई पानी दे जाता है। तो सब सेवा जो है संगत के हिसाब से, किसानों के हिसाब से यहाँ द्वारा ही की जाती है। जी जी। तो उसमें ये कुछ भी कह नहीं सकते कितना लगता है, कितनी लागत आती है। तो ये सब ईश्वर की कृपा से ही चल रहा है। तो जो जो आ जाता है वो लगता जाता है और ताज़ा आता है, ताज़ा लगता चला जाता है। इसमें कोई लेखा जोखा तो रख नहीं सकते हैं। किसान आंदोलन में आए लोग शुद्ध पानी भी पी सके, इसके लिए भी लंगर सेवा के द्वारा यहाँ पे RO लगवाया गया है। सर, कितना पानी ये सोच कर पाता है एक दिन में?
ये लगभग 2000 लीटर पानी जो है जी साफ़ कर देता है और यहाँ पे लगातार यूज़ हो रहा है लंगरों में, जी क्योंकि साफ़ पानी की जो है बड़ी आवश्यकता है यहाँ पर। जी तो इसमें 2000 लीटर जो पानी एक दिन में जी तैयार हो जाता है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम उसको लंगरों में। जी जी तो ये गर्मियों में अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, जी तो इसलिए सर्दियों में तो काम चलता गया, जी क्योंकि बोतल्स का पानी भी आता है, गिलासों से सेवादार ले आते थे। जी जी लेकिन अब जो है वो गर्मी आ गई है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए फिर जी। तो यहाँ से सिर्फ आपके लंगर को पानी जाता है या सभी लंगरों के लिए? सभी लंगरों को जाता है यहाँ से। तो गर्मियों में तो शायद अब ऐसे और आरओ की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, 2-3 आरओ जो है सिस्टम और आएंगे, जी जो सेवादारों ने कह रखा है कि हम सेवा करेंगे इसकी। तो ये दिल्ली की सेवादार हैं, उन्होंने सेवा की है इसकी। अच्छा, ये एक ऐसा आरओ लगवाने में कितना खर्च आ जाता है सर? लगभग 2-2.25 लाख नियर अबाउट आता है इसका। 2-2.25 लाख। तो और भी सेवादार तैयार है जो कि ऐसी आरओ आपको यहाँ देने में जी जी, इच्छुक हैं? कुछ लोगों ने कहा है कि हम भी जो है सेवा करना चाहते हैं, जी जी तो और वाटर जो है 2-3 वाटर जो है और वाटर और लगेंगे आने वाले टाइम। और इसमें जो पानी आएगा वेस्टेज आती है, जी। इससे बर्तन धोने के काम में ले लेते हैं उसको हम। तो जो वेस्टेज पानी होगा, जो खराब पानी हाँ। होगा, वो यहाँ पे स्टोर होगा। हाँ, वो उसको फेंका नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, जी जी इसमें स्टोर हो जाएगा, उससे बर्तन वगैरह हम धो लेते हैं उससे। जी और ये इसमें पानी जो है, जो नेचुरल वाटर जो आता है जी जी वो हो गया, इससे फिर फिल्टर होकर के उसमें जाता है बड़े में, जी जी और वेस्टेज वाला इसमें आ जाता है। तो जो भी इसमें प्रोसेस होके आता है वाटर, जी जी उसको हम जब उसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब वेस्टेज इसमें कुछ भी नहीं है। ये नहाने के और कपड़े धोने के भी काम में आ जाता है उसको। ये सबसे अच्छी बात है कि आप पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात आपकी लगी। पानी वेस्ट नहीं होगा यहाँ, जी जी जो भी ये सारा यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे, नहाने वाले भी हैं, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं। जी तो पानी पीने के लिए भी चाहिए, जी जी। तो सारा पानी जो है कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। आप खाना तो ना बना रहे जो वेस्ट नहीं हो रहा है, जी। आप पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, उसका हर तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आंदोलन जैसे कि 3 महीने से ऊपर हो गए, जी और अभी पता नहीं कितने दिन और बैठना पड़ेगा हमें, जी तो इसलिए हम जो है अगर ऐसे वेस्टेज करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। जी। दानी जो दान कर रहे हैं, दानी सज्जनों का भी नुकसान होगा, जी जी और वेस्टेज तो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो लंगर भी हम उतना ही बनवाते हैं जितना जो है ख़राब ना हो। हम थे गाजीपुर बॉर्डर पर और आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से लंगर की व्यवस्था चल रही है, और हमारे साथ में थे बलजिंदर सिंह मान जी, जिन्होंने विस्तार से आपको बताया कि किस तरीके से लोगों का प्रसाद यहाँ तैयार हो रहा है इस लंगर में।